ब्यूरो चीफ हैं अली शेर। अली शेर, आप ये बताइएगा, तहकीकात में कोई पेशरफ्त हो सकी है? पुलिस जराये का क्या बताना है? जी बिल्कुल, जो संजानी के करीब जो है मुबैना तौर पे पुलिस की वैन जो है 3 वैन उन पे जो हमला हुआ था कैदियों को छुड़ाने के लिए, जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक जो लोग थे उनको वो कह रहे हैं कि जी हमने जो फरार हुए थे उनको पकड़ लिया और किसी को जो फरार होना चाहते थे उनको हमने कवर अप कर लिया या हमने उसको एक तरह से अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको नहीं फरार होने दिया। वो सारा पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। अभी तहकीकात ज़ाहिर है इस वक्त तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इर्द गिर्द के एरिया में कि कहाँ से हमला हुआ, कौन लोग थे, किस तरफ को गए। वो जो IG के बकौल के 15-16 लोग जो है उन्होंने हमला किया है, तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि इसकी मजीद तहकीकात जो है वो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। अभी फिल वक्त तो जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो फिर ही ये पता चलेगा कि क्या कोई JIT बनती है, कोई किसी अफसर की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी बनती है, कौन सी कमेटी जो है उसको कितना टाइम दिया जाता है, तो उसके बाद ही तहकीकात का अगला सिलसिला शुरू होगा कि ये किसने हमला किया, कौन कौन लोग मुलव्वस थे। अभी तो फिल वक्त नामालूम की बात ही की जा सकती है। और जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये PTI वाले हैं और उन्होंने अपने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे PTI कवर करने वाले बीट रिपोर्टर और आलिजा जो है वो बता रहे हैं कि जी पुलिस उसका PTI का मौक़िफ़ है कि ये उनके ऊपर जो है वो एक तरह से ये दुरुस्त वाक़या नहीं है बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये ज़ाहिर है अभी थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद ही ये हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। जी अली शेर, सर्च ऑपरेशन का बता दें, उसमें कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई मुश्तबा या मुमकिना? जी अभी तक तो पुलिस का यही कहना है कि वो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है और जो हमलावर हैं वो मौका से जो है वो फरार हो गए थे। अभी पुलिस की तरफ से कुछ इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि वो जिन 15-16 लोगों के हमला करने का कह रही थी उसमें से क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है या वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि कैदी जो है वो तो ज़ाहिर जब पुलिस कह रही है कि जी वो सेव है और उनको वो फरार नहीं हो सके हैं, हमने उसको महफूज बना लिया था, टाइमली उसको सिक्योर किया था और जो फायरिंग वगैरह थी उसका जवाब दिया गया और इस तरह से उस मामले को जो है वो एक बड़ा वाकया होने से पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि जी हमने रोक लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन के नतीजे में कि उनमें से कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, बज़ाहिर तो अब तक की पुलिस की तरफ से तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई दावा है। इतना दावा ज़रूर है कि 15-16 लोगों ने हमला किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो ये कि सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें से किसी गिरफ्तारी का अभी तक तो पुलिस ने कोई दावा नहीं किया है। ठीक है अली शेर, हमलावरों की तादाद के बारे में भी बताइएगा एक बार फिर से, और ऐनी शाहिदीन से कुछ मालूम हो सका है? अभी तक कोई सामने नहीं आया कि जो ये कहे कि मैंने ये वाकया होते हुए देखा है या इस तरह की सिचुएशन है। ज़ाहिर है ये जब इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उस वक्त ऐनी शाहिदीन जो है वो कम से कम उस सिचुएशन में तो स्पॉट से तो कम से कम हट जाते हैं, या अगर कोई हो भी सही तो वो आस्ता आस्ता चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये वाकया कैसे हुआ है। उन किसी न्यूट्रल ने, यानी जिसका ताल्लुक पुलिस से भी ना हो और PTI से भी ना हो, तो इस तरह की कोई न्यूट्रल गवाही जो है वो सामने अभी तक तो नहीं आई है कि ये वाकया कैसे हुआ और क्या वाकई हमला किया गया या जो भी सारी सिचुएशन थी उसको कोई एक्सप्लेन कर सके कि ये सारी सिचुएशन हुई है। जी तो अभी एक्सप्लेन करने के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से या हुकूमत के आला अहदेदारों की जानिब से किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है? अभी तो इस वक्त तक तो जो है जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक तो अभी सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिन लोगों ने मुबैना तौर पे हमला किया है उनको पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। और ज़ाहिर है ये जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और पुलिस ये समझेगी कि या तो वो लोग फरार हो चुके हैं और कम से कम ये स्पॉट जो है वो इर्द गिर्द से क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद ही इस बात का इम्कान है कि पुलिस जो है वो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी करे। अभी तक तो जितनी IG ने गुफ्तगू की है वो ही की है कि जी 16, 17, 18 के करीब जो भी लोग थे, तकरीबन इतने लोग वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने हमला किया है और उसके बाद उन्होंने फायरिंग भी की है पुलिस के मुताबिक और उसको काउंटर कर लिया गया है और कैदियों को महफूज बना लिया गया है, उनको फरार नहीं होने दिया गया। अभी जो हमलावर हैं उनकी सर्च के बारे में पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हम उसकी सर्च में मसरूफ हैं। जो ही लोग गिरफ्तार होंगे फिर उसके बाद कड़ियाँ मिलेंगी कि अंदर से इनका किससे रब्ता था, क्या इनकी जब कैदियों को लाया गया था पेशी पे अटक जेल से तो उस वक्त इनकी को रखा जाता है अदालत पेश करने से पहले, तो वहाँ पे क्या कोई इनकी आपस में प्लानिंग हुई है, कोई आपस में एक दूसरे को कोई बताया गया है कि कहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह की ज़ाहिर ये पहला वाकया तो नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जिसमें आमतौर पर उसकी कड़ियाँ यही मिलती होती हैं कि बख्शी खाना जहाँ पे ला के
मुल्ज़मान को रखा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। तो बख्शी खाने में जो वरसा होते हैं या जो मुल्ज़मान के दोस्त होते हैं, अदरवाइज जो वाक़यात होते हैं डाकुओं वगैरह के, उनमें भी इस तरह से होता है कि वहीं पे प्लानिंग हुई, वहाँ पे एक दूसरे को मैसेज पास ऑन किए गए और प्लानिंग की गई कि कहाँ पे उनको उसको जो है वो गाड़ियों को इंटरप्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा। आमतौर पे इस तरह की तहकीकात में यही बात सामने आती है कि ये बख्शी खाने में होने वाली जो मुलाकात है या उसके बाद बख्शी खाने से लेके जो कोर्ट तक जाने वाली मुलाकात होती है, उसमें साथ वरसा या दोस्त वगैरह उनके चल रहे होते हैं, तो उसी दौरान आपस में तय किया जाता है या मैसेजिंग होती है कि वो कौन किस वक्त क्या करेगा। अभी इस तरह की सिचुएशन जो है वो डिटेल में सामने नहीं आई। अभी जब ये कोई गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं होती हैं या स्पॉट क्लियर कर लिया जाता है, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या मुकदमा दर्ज किया जाता है, किन लोगों के खिलाफ किया जाता है, किन को नॉमिनेट किया जाता है कि जी ये लोग थे। जैसे एमपीए के एक बेटे के हमले के बारे में कहा जा रहा है, तो जब ज़ाहिर है पुलिस को ये पता है कि एक एमपीए का बेटा भी उसमें शामिल था, तो फिर पुलिस को ये भी पता होगा कि उसका कौन सा बेटा था, उसका नाम क्या था, कौन से इलाके का एमपीए था, उसका बेटा जो है वो कौन है, और फिर इस तरह से बाकी लोगों पे भी ये जो मुकदमा है वो डाला जाएगा। तो फिर आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।